बात है आप देखिए, खरीदी केंद्र आपके अंडर में है, हमारे अंडर में है, खरीदी आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक तो फिर हम आपसे नहीं सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? आप बताइए। करिए सवाल पे, हमारे ऊपर भी कोई है, डायरेक्ट माल जा रहा है ना। डायरेक्ट माल जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है, तो क्या आप लोग किसानों का खून चूसेंगे? कहाँ कि 700 ग्राम जो एक्स्ट्रा धान ली जा रही है वो किसके खाते में जाएगी? आपके खाते में जाएगी कि किसी और के खाते में जाएगी? हाँ, इधर आइए आप, इधर आप, इधर आइए, कौन कहा है आपको? इधर आइए आप। सब पैसा हम जो बोल रहे हैं आप उसका जवाब दो। आप सबका पैसा दे। आपसे कौन? देखिए, एक्स्ट्रा लेते हैं ना? हाँ, 600 ग्राम, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे 41,200 ग्राम तो 40 लिखा जाएगा किसान के खाते पे। 39 अगर कहीं लिया तो मेरी बात सुन, बिल्कुल गलत है। 16 रुपए कुंटल यहाँ चल रहा है। यहाँ पे धान लाने के बाद चाहे तौलाई हो, चाहे सिलाई हो, चाहे छापा की मराई, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति प्रबंधक जी की है। ठीक है ना? किसान के नहीं तो समिति प्रबंधक कितना लेते हैं तौल आप लोगों से? यहाँ 16 रुपए है। नहीं 16 नहीं, वजन मेरे से लेते हैं 41। हाँ। और 40 की हम लोगों को मिलेगी। नहीं 41,200। हाँ, 41,200 वो आप किसान हम लोग डाल देते हैं कि 41 से कम है ना, वो हम लोगों को मैटर है। पर 41 उनका बोले कि रहना चाहिए। 1 किलो काट 500 बोरा का कट जाएगा, 500 सूखा उखा जो होगा उनका मैटर। तो क्या आप लोग जो धान लाते हैं तो सूखी धान नहीं लाते हैं? लाते तो हम लोग सूखी धान तो सूखी ना है, सूखी एकदम सूखा, एकदम सूखी धान। इस साल तो और बढ़िया सूख गई है। इस साल तो जम के सूख लाते हैं। इस साल तो जम के सूख गया, आपका पैसा का मतलब वो नहीं रही। अभी नमी नहीं आवश्यक कहीं देखिए धान में एक पैसा की नमी नहीं है। भैया आए ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे, हम लोगों को बोले कि आपके माल थोड़ा गीला भी है और चावल भी है, तो हम बोले कि चावल तो ऐसा है नहीं कि जे है ये धान गीली है, नहीं है गीली, वही तो हम पूछ रहे हैं ना। एक पैसे की कहीं 1 किलो के है बाजार है, एक पैसे की गीली नहीं है। और आप लोगों से पर बोरी में 500 ग्राम एक्स्ट्रा धान ले रहे हैं, यही हुआ ना? हाँ, मतलब 600 ग्राम बोरी काट के। हाँ, मतलब ये है बोरी काट के जो मतलब आधा केजी धान, आधा केजी है ना? हाँ, मतलब जैसे फट गई बोरी, अड़ा गया, कुछ भी हो गया, बोरी फट गई, धान गिर गई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि समिति प्रबंधक के जो खरीदी कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी, हम लोगों की नहीं। उनकी जिम्मेदारी है। वो उनका माल क्या है, कैसे है। आप लोग उधर घूमिएगा, ऐसे घूम जाइए, उधर घूमिए, उधर फिर जा इधर से। तो आप ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? हम ककरा से। ककरा से आए हैं। तो यहाँ पे आपके धान की तौलाई हो चुकी कि अभी नहीं? हो चुकी है। हो चुकी है। हाँ। हमारी तौलाई हो चुकी है जी। आपको किस किस चीज़ का पैसा देना पड़ गया यहाँ पे आने के बाद आपकी धान का? वही तौलाई लग रही है, सिलाई लग रही है, छापा मराई लग रही है, बस 3 चीज। सिलाई का है, सिलाई, छापा और तौलाई। ना तो सिलाई का लगना चाहिए, ना छापा मराई का पैसा लगना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति की होती है। हाँ, ये तो है। फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? तब यहाँ वैसे एक आदमी कैसे उठाए? यदि सहमत बन जाए तो सब कुछ न हो जाए। है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ पर माल नहीं तौलवा देगा, धान ले जाओ, तो धमकी देते हैं समिति प्रबंधक जी। समिति प्रबंधक के है, छापा जरूरी मरवावत है। और ठीक है, छापा आप मरवाइए, वो ठीक है, लेकिन छापा मारने का पैसा आपका थोड़ी नहीं लगेगा, किसान का पैसा नहीं लगता। हाँ, तो देना पड़ता है, क्या करेगा। हाँ, पर अब यहाँ ले रहे हैं तो प्रबंधक यहाँ की धान भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ, धान भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। टाली सहित तौलर जाती है, जाके कुली दे दो 10 रुपए। हाँ, ये है कि क्या करे, किसान तो आ गए तो देना ही पड़ता है। मतलब किसान को चारों तरह से लूटा जा रहा है, कहा जाए। ये तो है साहब। समिति प्रबंधक को ये लगता है कि धान बस किसान गए हैं खेत से डायरेक्ट यहीं लेके आ गए, उसमें ना उनका मेहनत लगा है, ना उनकी लागत लगी है। कितनी मेहनत लग रही है किसान को, पे हो गया। अब किसान मजबूरी है तो इतना खाद बीज सब कुछ लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ लाता है तो किसान तो लूटी रहा, लूटी रहा है। न सिलाई लगना चाहिए, न छपाई लगना चाहिए, न तौलाई लगना चाहिए। और लेते हैं 41 किलो 200 ग्राम। 41 किलो 200 ग्राम। और आप लोगों के खाता में कितना लिखा जाएगा? 40 किलो पर
पर बोरी बोरी यानी 1200 ग्राम धान माइनस की जाएगी, उनमें से बोरी रहती 500 ग्राम बरदाना का बोरा का है ना, और जो 700 ग्राम शेष बची धान वो समिति प्रबंधक जी के खाते में जाएगी, बस हो गया, है ना। वो कहाँ जाएगी? अब वो वही न जाएगी। भाई माइनस कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ जाएगी? से जाएगी? वो तो जाएगी अब वहीं। हाँ, तौलाई तो ठीक है कि ले रहे हैं, पर मगर सियाई गलत ले रहे हैं, छापा का गलत ले रहे हैं। नहीं, तौलाई भी ना लगना चाहिए भाई, हाँ, छपाई का भी ना लगना चाहिए, दो चीज का ना ही सिलाई का लगना चाहिए। देखिए शासन से हम बेचने आए हैं यहाँ पे, शासन से नियम यहाँ है, पे हम खाली लूटने नहीं आए हैं, लूटने नहीं आए हैं, मगर और समिति प्रबंधक पूरी तरह से लूट रहे हैं। बोल रहे हैं कि माल उठा के ले जाओ, फिर ऐसे में आप खरीदी केंद्र बंद कर दो, हम यहाँ से माल उठा के ले जाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं क्या बोलते किया हैं? जाए? किसान संगठित नहीं है इसलिए। हाँ, खरीदी केंद्र में आप लोगों की धान खरीदी जा रही, आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं किया, किसान को सब चूस रहे हैं बस। ये आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं धान खरीद के। इसमें किया जाए। बात ये है, लेकिन जब कोई किसान संगठित होकर जब लड़े ना, वो तो लगता है हमारा जल्दी हो जाए, हमारा जल्दी हो जाए, इसमें सब मर रहे हैं। फिर जल्दी के चक्कर में आप लोग लुटिए, बस हो गया, यही तो हो रहा है? अब हम मान लो एसडीएम के पास खबर पहुंचाएं, कलेक्टर के पास पहुंचाएं, जब संगठित हो जाए नहीं, क्या है यहाँ पे क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता है, बस ठीक, और मुंह देखता है, और वो ये सोचता है कि अगर आज हम कुछ बोल देंगे माइक के सामने, हाँ, तो कल हमें ये समस्या हो जाएगी कि हमारा धान ही रिजेक्ट हो जाएगी भाई। लेकिन आप एक इकट्ठा हो जाएंगे और एक आवाज बन के बोलेंगे तो आपकी धान ना रिजेक्ट होगी, ना आपको लूटा जाएगा। ईमानदारी से आपकी धान की तौलाई होगी और आप लोगों का व्यवस्थित रूप से सारी चीजें की जाएगी, चाहे सिलाई हो, चाहे छपाई हो और चाहे तौलाई हो। और लेकिन आप लोग इधर से एक बोला, उधर से एक चुप हो गया, एक व्यक्ति मक्खन लगाने लगा। यही कंडीशन है कि हर कोई चूतिया बनता जा रहा है। देखिए क्या है, हाँ, बनिया जितने लाते हैं हाँ, किसान के खाते में, हाँ, लेकिन बनिया दे के सब किसानों को भी बर्बाद कर दी। मैं उस साइड देख रहा था, धान कम, बदरा ज्यादा दिख रहा था धान। मैंने बोला भाई कि भाई धान तौल रहे हो कि बदरा तौल रहे हो? बनिया के होई थे ना तौला, बनिया के किसानन के तो अड़ंगा लग जाता है। किसानों के अड़ंगा लग किसान को तो बोल दे कि भाई ये धान तुम्हारी सही नहीं है, आप लेके जाओ। देख लीजिए, एक नंबर। थोड़ा पास में लाओ यार, कैमरामैन सबने चाहेंगे, आप लोग देखिए। चावल है, इस धान को समिति प्रबंधक जी के द्वारा बोला जा रहा है कि रिजेक्ट है। उड़वाई है, इसमें कहते कि चावल का है, चावल का वैसे। अरे धान से चावल ना बनेगा भाई, क्या बनेगा? और का धान है तो अब बदरा होता तो भूसी बनती, किसान पागल है, बदरा होता तो भूसी बनती, अब धान है तो चावल ही बनेगा ना, चावल बनेगा। कौन किसान पागल है कि 26 रुपया चावल का ही 23 रुपया में बेची? बिल्कुल बिल्कुल। ये कोनो किसान पागल है का? एक बार बोलता हूँ ना की होएगा, आप कर रहे हैं सब। जी जी, क्या नाम लिखते हैं आप? शुभ अपना? प्यारेलाल पटेल। प्यारेलाल जी, आप ये बताइए कि आपका काम क्या है? आप समिति के कर्मचारी हैं जी। आपका काम क्या है यहाँ पे? हमारा काम है गिनती करना, वजन करना। वजन करना। हाँ। कितना वजन लेते हैं आप? 40 लेते हैं? 41? 37। नहीं, एक चीज बताइए, आप कितना लेते हैं बताइए पहले, मोटा मोटी। बोरी का हिसाब रहता है, जैसे बोरी हाँ, मैं समझ गया। हाँ 36 आ गया, हाँ, ठीक 35 आ गया, है। आपने 41 लिया, आपने 41 लिया, 41 200 ग्राम है, यहाँ पे बता रहे हैं 41 200 ग्राम। तो किसान के खाते में कितना लिखा जा रहा है? 40। 1200 ग्राम किसका है? 1200 ग्राम धान किसकी है? वो किसके खाते में जाएगी? ठीक है, बोरी का वेट भी होता है, ठीक है, आधा केजी वजन बोरी का, ठीक। 700 ग्राम धान किसके खाते में जाएगी? आप लोगों के खाते में कि समिति प्रबंधक जी के खाते में? किसी के खाते में नहीं जाएगी, यहाँ वेयर हाउस में जमा हो जाती है, किसी के खाते में थोड़ी जाती, सब किसान के खाते में जाती है। किसान के खाते में जाती है तो फिर आप 40 500 लिखिए ना, 40 700 लिखिए। वेयर हाउस वाला जब लेगा 40 500 में तब न देंगे। तो वेयर हाउस की जिम्मेदारी किसान की नहीं है, किसान यहाँ धान बेचने आया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे पैसा किस किस की चीज का लगता? पैसा किसी चीज का नहीं लगता है। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। पैसा लेते हैं, लेते हैं। सिलाई वाले हमारे यहाँ 3 हैं। घूस भी ले लेते हैं, सब काम कराते हैं। हमारे यहाँ सिलाई वाले 3 हैं समिति के,
कोई समिति को चाहता नहीं। हमारे यहाँ 5-6 कांटे हैं, 6 कांटे में कोई वजन नहीं करवाता है। यहाँ 40 कांटे चल रहे हैं। किसान का लगे आपने ये बताइए, अपना आप एक अपना मिनट खुद जल्दी कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। लोग बात करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये खरीदी केंद्र किसके अंडर में है? आपके अंडर में है? हमारे अंडर में नहीं, समिति प्रबंधक। हाँ, समिति प्रबंधक यानी आप भी उस समिति के हिस्सा हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने अलाउ किया अन्य कांटों के लिए? हमने कुछ अलाउ नहीं किया। किसान आप जब अलाउ नहीं किए हैं तो आपके कांटा के अलावा कौन तोल रहा? आप मान ही ना करेंगे तो फिर कहाँ से काम चलेगा? आज भी हमारे यहाँ की लिमिट 1500 है। हाँ। 1500 से यहाँ तोला जा रहा है बहुत का। यहाँ 25-30 कांटे चलते हैं। क्या किसको मना करते? कोई मान रहा है? आप ये बताइए, अपना किसान इनका खुद कर कहना रहा है है, ये सारे किसान भाई, ठीक है ना, इनका कहना है कि छपाई का पैसा लग रहा, ठीक है ना, तौलाई का पैसा लग रहा, सिलाई का पैसा लग रहा। क्या इन सारी चीज़ों का पैसा किसान का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप ये बताइए, हाँ या ना? किसान को नहीं लगना चाहिए। तो फिर क्यों लग रहा है? किसान जबरदस्ती कर रहे हैं तो क्या होगा? किससे जबरदस्ती कर रहे हैं? आप ये बताइए। पैसा कौन आज के डेट में इस दुनिया में कौन जबरदस्ती पैसा देगा सामने वालों को? आप ये बताइए। जब जबरदस्ती करते हैं कि तौलो पैसा दो, लेबर हम लोगों से मांगते हैं, और जो धान स्टा होती है तो इसमें कहते रुपए भी दो। नहीं, कौन रुपया मांगा? धान कौन मांगा रुपया आपसे? इसको कहते हैं बदरा है। अच्छा, इसको बोलते हैं बदरा है? हाँ, बोलते हैं बदरा है। किसने कहा है आपकी की बदरा? बताओ। आप ये बताइए, धान की गुणवत्ता आप लोग चेक करते हैं? गुणवत्ता आप लोग धान की चेक? आज मेरे से क्या बोले, आप सिलाई रुकवा दो। मेरा यहाँ पास सिला रहा था, सिलाई बंद कराओ। बोले भैया कि इसमें धान वो चावल है। अब चावल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? थोड़ा बहुत मशीन तो काटती है तो 19-20 तो रहेगा। पर हम बोले कि नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, आप सोचे कि बनिया है। हम बोले कि हम किसान है भैया, ऐसा नहीं है। देखिए प्यारे लाल जी, मेरी बात सुनिए। आप इस समिति के कर्मचारी होने से पहले आप एक किसान है कि नहीं? हाँ, किसान। लेकिन आपका भाई लूट रहा तो आपको अच्छा लगना चाहिए। फिर सर्वेयर साहब आए, बोले चलो आपको अच्छा लगना चाहिए, पहले बताइए। हम बोले नहीं लगना चाहिए? कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो रहा बस। अभी इसका आपके समिति प्रबंधक जी कहाँ हुआ, बोले कि सही है माल, सर्वेयर साहब पास किए तो हम बोले ठीक है। उस साइड है, क्या नाम उनका? कर दिए, फिर तो सिलाई चालू हुई। मंगल दिन पाठक, सिब्बू होंगे, सिब्बू पाठक जी। चलिए, कहाँ है प्रबंधक महोदय? चलिए, आप ये बताइए श्रीमान जी, आपका नाम क्या? सबसे पहले मंगल दिन पाठक जी। जी, इधर आइए थोड़ा सा है ना। पे एक खरीदी केंद्र आपके अंडर में है, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। यहाँ पे वजन कितना लिया जा रहा है? यहाँ वजन 40-600। 40-600 पक्का? बिल्कुल पक्का, ईमानदारी से। हाँ। जो आपको हम विजुअल दिखा दे किसानों का कि 41-200 ग्राम लिया जा रहा है। वेयर हाउस वाले कहाँ है भैया? वेयर हाउस नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं ना। ये बात है, आप देखिए, खरीदी केंद्र आपके अंडर में है, हमारे अंडर में है, खरीदी आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर हम आपसे नहीं सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? आप करिए सवाल पे। हमारे ऊपर भी कोई है, डायरेक्ट माल जा रहा है ना। डायरेक्ट माल जा रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है, तो क्या आप लोग किसानों का खून चूसेंगे? कहाँ चूस रहे हैं? किसान के खाते में धान लिखी कितनी जा रही है? आप ये बताइए। 40-600 के बाद 40 किलो लिखी कितनी जा रही है? 40 किलो। 40 किलो। अली कितनी जा रही है? तो बोरी सहित है 40-600। 41-200 ग्राम। 41 है ना? 41-200 ग्राम बोरी तौलिए आज। हाँ हाँ, नहीं, हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए। बोरी तौला रह जाएगी। बोरी भी तौलिए जो है ना, सामने रखी है। ठीक, नहीं देखिए, आप जहाँ बोरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और तौल चल रही है, वहाँ पे कुछ और तौल चल रही है। कुछ जगह मैंने पहले देखा 40 चल रही है, उधर 39 चल रही है, कहीं 41 चल रही है। तो वो अलग अलग बेट में लिखी जाएगी ना, अलग अलग बेट में लिखी जाती है, ठीक? उसका योग। मेरा केवल आपसे सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि 700 ग्राम जो एक्स्ट्रा धान ली जा रही है वो किसके खाते में जाएगी? आपके खाते में जाएगी कि किसी और के खाते में जाएगी? का वजन न दे। नहीं, 41 जब 700 ग्राम है तो आप 500 ग्राम बोरी का काट दीजिएगा। हाँ, तो ठीक है ना? 700 ग्राम किसके खाते में धान जाएगी? मेरा केवल इतना सा 700 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता। किसान भाई कहाँ गए? अभी उस साइड में था,
और आपके कर्मचारी जो नहीं लिया लिए जाता, थे, हम अभी मैं उन्हीं बोलते से हैं कि पूछा, नहीं वो लिया बता रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट बात। वो दूसरी मुझे बात आप बोलते ये हैं कि बताइए, हम बोल रहे हैं। हाँ आप बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आप ये बताइए, यहाँ पे किसानों को किस किस चीज का पैसा लिया जा रहा है? किसी चीज का नहीं लिया जाता, सिलाई का नहीं लिया जा रहा, नहीं लिया छपाई जाता, का नहीं लिया जा रहा, किसी का नहीं लिया तौलाई जाता, का नहीं लिया जा नहीं लिया जाता। छपाई के लिए सबका ले हाँ इधर आइए आप, देते हैं इधर आप, हम इधर आइए, कौन कहा है आपको? इधर आइए आप। छपाई के लिए सबका पैसा हम लेते जो हैं बोल रहे हैं आप उसका नहीं नहीं जवाब नहीं, आप दो। सबका पैसा दे आपसे कौन देखिए, बोला कि छपाई दे? के देखिए, लिए सियाई प्रत्यक्ष को एक मिनट आप शांत रहिए। आप सबका पैसा लेते हैं, सियाई छपाई सब तौलाई आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, किसान का किसान का प्रबंधक महोदय मेरी बात सुनिए आप। सबके पैसा ले सब पैसा आप लेते हैं, अलगे लेबर आपके कर्मचारी लेते हैं, हमसे ले आप न झूठ ले बोल रहे हैं। कर्मचारी को लेते जो वो पैसा, वाला लगाए हैं इन सब ले कर्मचारी पैसा लेते आप ये बताइए, आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप भी जान लीजिए। ये सामने है, ये सामने है, इनका कहना है कि हर एक चीज का पैसा लेगा। पैसा तो हमसे नहीं, अपना एक जने हमसे नहीं मांगे, किसान ना हूँ, एक आदमी बोल, एक किसान नहीं है, एक किसान नहीं है, आपके विरोधी है, कहे किसान नहीं है, आपके विरोधी हैं, बोल रहे हैं। आप पल्लेदारों से बात करें। हम हर किसी से बात कर चुके, हर कोई यही कहता है हर एक चीज का यहाँ पैसा लग रहा है, तौलाई का पैसा लग रहा है, छपाई का पैसा लग रहा है, सिलाई का पैसा लग रहा है, हर एक चीज का पैसा लग रहा है। मैंने पहले बात किया हूँ, ठीक, जहाँ आप बोल रहे हैं प्रबंधक महोदय जी, आप जहाँ बोल रहे हैं कि वेट कर लेते हैं बोरी का, हर जगह अलग अलग तौल चल रही है, ठीक। किसी की और बोरी फर्स्ट में बात, हाँ। और आपको मैं बता दूं, आप धान की गुणवत्ता नहीं चेक करते हैं, कौन नहीं चेक करता? आप नहीं चेक करते। मैं वहाँ पे अभी था, सुनिए मेरी बात, मेरी आप प्रतिदिन देखते हैं, हर मेरी बात सुनिए आप, वहाँ पे तौल चल रही थी तो मैंने हाथ उठाया, धान कम बदरा ज्यादा, तो मैंने उससे बोला भी, वहाँ पे जो कर्मचारी है, मैं वहाँ पे बोला भी कि भाई ये धान तौल रहे हो कि बदरा तौल रहे हो, तो बोला कि धान ही तौल रहे हैं। चलिए आइए आप मैं बता रहा हूँ, आइए आप आइए। लोग अभी तौल कर रहे थे ना, जब मैं बोला था कि आप लोग धान तौल रहे हैं कि बदरा, मैं बोला था कि नहीं बोला था? पूछिए आप, मैं बोला था कि नहीं बोला था? किसको पैसा दिए बताओ आप? अरे ये पैसा थोड़ी दिए हम, इनने कब बोला? ये तो लेबर लगे हुए हैं आप लोगों के। कहाँ मालिक कहाँ तुम्हारा? किसान, आप बात करी ना। हाँ आप किसान हैं जी। क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश कुमार पटेल। रमेश कुमार पटेल जी। आप ये बताइए, आप किसान, ठीक है ना, आप थोड़ा ऐसे हो जाइए, है ना, बेहतर रहेगा। हाँ, इनका कहना है समिति प्रबंधक जी का जी कि यहाँ पे किसी चीज का पैसा नहीं लगता है जी, ठीक, चाहे छपाई हो चाहे तौलाई हो। आप इधर आ जाइए, तौलाई हो छापा, है ना जी। और मेरा कहना है कि हर एक चीज के यहाँ लग रहा पैसा, और मेरे पास विजुअल है, ठीक, और हर जगह अलग अलग बेड पे धान तौली जा रही है, बोरी में नहीं आती। ठीक, हाँ बोरी में नहीं आती, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है ना। लेकिन 1 किलो 200 ग्राम एक्स्ट्रा धान ली जाती, 500 ग्राम आप बोरी का काट दीजिए। 40 किलो 600 का रेशियो है। हाँ 40 किलो 600 का, हाँ। जिस बोरी में नहीं आ रही है, हाँ जैसे इसमें नहीं आती है। हाँ ठीक है, हम इसमें कितना भरे? 37,600। हाँ ठीक है, मान लीजिए हाँ 36 का हाँ। पैसा मिलेगा हमको। हाँ 36,600 भरे तो 36 का पैसा मिलेगा। मतलब 600 ग्राम आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना? हाँ 600 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 41,200 ग्राम तो 40 लिखा जाएगा किसान के खाते पे। 39 अगर कहीं लिया तो मेरी बात सुन, अरे 41 का वो धान नहीं आ फर्स्ट बात। दूसरी बात, जिसमें 39 आ रही तो उसमें आप लोग किसान के खाते में 38 लिखते हैं, और 500 ग्राम किसके खाते में जाएगी धान, आप ये बताइए। 38 नहीं लेते हैं उसमें। अरे बड़े भाई आप मेरी बात सुनिए, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि यही चल रहा है। अरे भैया तो रुपये जो कुंटल लेबर ले रही है, हाँ। सही है, बिल्कुल गलत है। 16 रुपए कुंटल यहाँ चल रहा है। यहाँ पे धान लाने के बाद चाहे तौलाई हो चाहे सिलाई हो चाहे छापा की मराई, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति प्रबंधक जी की है, 16 ठीक है ना। किसान के 1 रुपए पैसा नहीं लग रहा, ये एक व्यक्ति बोल देगा दूसरा व्यक्ति फेवर में हो जाएगा, नहीं लग रहा भाई। रियलिटी है कि लग रहा है और दे रहे हो, दे रहे हैं। अभी हटाई 200 कुछ बोरी तौला के आया हूँ, उसमें 1600-1700 रुपए दे के आया हूँ। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।